हम आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में उपस्थित हुए हैं। हमारी हर वीडियो आपके लिए स्पेशल होती है। मित्रों, मैं अपने चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारे चैनल पे किसी प्रकार की कोई फेक न्यूज़ नहीं दिखाई जाती और जो आप लोगों को कोर्ट की याचिका से रिलेटेड जानकारी है अथवा एनसीटी से राहत मिलने वाली जानकारी है, सभी चीज़ें एकदम ठीक है। सब कुछ समय के साथ में हो रहा है और निश्चित रूप से आप लोगों को एक बना लेना है सिस्टम, एक नियम बना लीजिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जैसे अब देखिए यहाँ पे दीपू भाई हैं तो चैनल पे काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को जोड़ भी रहे हैं और मैं इस चीज़ के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र वाला जो मैटर है, निश्चित रूप से हमारी टीम ने उसे भी सफल करने का बीड़ा उठाया था और उसमें सफलता भी पाई है। एलटी ग्रेड में भी आप लोगों को अवसर दिलाया जाएगा, उस पर भी बातचीत हो गई है और समान रूप से संशोधन का कार्य हो रहा है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी। रही बात एलटी की वैकेंसी कब तक आएगी, है ना। बीएड वाले मामले में सब दब के रह गया है, तो मैं इस पर थोड़ा सा बोल दूँ, क्योंकि हमारे साथ में कुछ ऐसे भी लोग जुड़े हैं जो इन्हीं सब की तैयारी करते हैं, तो कहते हैं सर जी आप सिर्फ बीएड का मुद्दा उठा रहे हैं, हम लोगों का मुद्दा कभी बताते हैं नहीं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एलटी ग्रेड वाली नियमावली में करेक्शन इत्यादि का कार्य चल रहा है। अगर करेक्शन इत्यादि का कार्य नहीं भी पूरा हो पाता तो जिन विषयों की भर्ती रुकी हुई, जिनको लेकर विवाद है, जैसे कला और अंग्रेजी को लेकर, इनको छोड़ करके बाकी विषयों के आपका विज्ञापन आ जाएगा जब इनका मामला सुलझेगा। जैसे एक बार 2016 में याद करिए कि जीव विज्ञान का पेपर बाद में हुआ था, उसी प्रकार से इसको भी कर दिया जाएगा। हालांकि प्रयास है कि इसका मामला सुलझ जाए और साथ में ही आप लोगों का विज्ञापन आए, ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो आगे चल करके। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा प्राइमरी, इन सब के लिए एक ही डिग्री मान्य होने वाली है, वो है बीएड। बीएड बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। बीएड को आप लोग हल्के में ना लें। बीटीसी वाले बड़ा इसमें मस्त हैं, तो कहीं वैकेंसी थोड़ी ना रही बीटीसी वालों। वैकेंसी जब आएगी तो उसके लिए बीएड पात्र रहेगा, चिंता ना करो। बीटीसी वाले भी हमारे वीडियो को देखते हैं। बीटीसी मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। शिक्षा मित्रों से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे मेरे एक ही मिशन है कि योग्य अध्यापक नियुक्त होने चाहिए और योग्य अध्यापक मेरे विचार से बीएड वाले ही हैं, क्योंकि बीएड वालों के पास में न केवल माध्यमिक में पढ़ाने की योग्यता है, बल्कि वो ब्रिज कोर्स कर 6 महीने का कर लेते हैं तो वो प्राथमिक में भी पढ़ाने का मादा रखते हैं। ब्रिज कोर्स जिन लोगों को का नहीं हुआ है उसके लिए भी सरकार बंदोबस्त कर रही है, ताकि इतने भारी संख्या में अध्यापकों को छटनी न करनी पड़े। अध्यापकों की इतनी बड़ी भारी संख्या में छटनी किसी को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का एक माध्यम हो सकती है, इसीलिए इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप लोगों को इसमें लाभ मिलने जा रहा है और आप लोगों के साथ जो ये कहीं न कहीं इस प्रकार का रिजल्ट आया है, इस प्रकार का परिणाम आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, उसमें आपको फौरी राहत मिलने की पूरी संभावना है। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, शिक्षकों की भर्ती के लिए, है ना, सरकार कैलेंडर जारी करने पर विचार कर रही है और चूँकि चुनावी वर्ष है, आपको अच्छी तरीके मालूम है, तो चुनावी वर्ष में, है ना, आप लोगों को इसमें बड़ी कामयाबी मिलेगी, इस बात के लिए भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। कुछ लोगों की आदत होती है आकर के अड़ंगा लगाने की, तो उन अड़ंगेबाजों से एकदम सावधान रहिएगा। वो केवल और केवल आपको दिग्भ्रमित करने का कार्य कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि बीएड को सम्मिलित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, जिससे आगे चल कर के किसी भी प्रकार से अड़ंगा न लगने पाए। एक बार अड़ंगा लगने के बाद में कहीं न कहीं तैयारी कर रहे युवा प्रभावित होते हैं और उन युवाओं को मानसिक त्रासदी के दौर से गुजरना पड़ता है ना। इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं तो काफ़ी तकलीफ़ होती है। देखा जाए तो वही सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ मैं चीज़ भी स्पष्ट कर देता हूँ कि अगर आप शिक्षक बनने के दौर में प्रवेश कर रहे हैं तो ये तो एकदम स्पष्ट है कि शिक्षक और शिक्षार्थी
दोनों के बीच सही तालमेल अगर रहेगा, शिक्षार्थी शिक्षा को के अर्थ को समझने वाला है ना। अगर आप शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में अच्छा रिश्ता बना करके रखना पड़ेगा। आगे चल कर के आप भावी शिक्षक हैं दोस्तों, आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही है और एनसीटी जिस तरीके से 12वीं महाधिवक्ता से करवाने जा रही है, उससे पूरी तरीके से राहत मिलने के आसार हैं, क्योंकि इससे 5 लाख से ज़्यादा अध्यापकों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ ना उसी दिन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में फिर इनके पास अध्यादेश का ही विकल्प रह जाएगा। पहले केंद्र सरकार सारे विकल्पों तलाशती है, किस विकल्प से हमें रिलीफ मिल सकती है, वो सारी चीज़ देखती हैं। तो सबसे पहले याचिका हो जाए, याचिका के पश्चात अगर मान लीजिए रिलीफ नहीं मिलता तो अध्यादेश तो एक ऑप्शन है ही है। ठीक है, अध्यादेश एक बिल हो जाएगा वो, तो उसको पास कराना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। तो आप लोगों को छूट मिलने जा रही है, इसके लिए बिल्कुल मैं परेशान हूँ। जिन मित्रों को याचिका से जुड़ना है, मैं बताना चाहता हूँ कि वही याचिका में है जिनके अंदर गट्स है, जो इनको भरोसा है। और जो भरोसा नहीं है तो यहाँ पे कृपा करके दिखावा कर लेना है। जिन लोगों का शुल्क नहीं जमा हुआ है वो हियरिंग शुल्क जमा कर दें। 25 तारीख को सुनवाई लगी हुई है, अन्यथा की स्थिति में आप इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। बार बार आपसे नहीं कहना पड़े। जिन्होंने जमा भी कर दिया है वो भी कर दिया है, उससे हमें नहीं मतलब है। आप जमा कीजिए ना, हम दुकान बस ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जमा करके रिसिप्ट भेज दीजिए 9219166752 पे। लेट करेंगे आपका अपना नुकसान है। संस्कृत की याचियों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग लेट ना करें, सभी लोग जमा कर दीजिए, है ना। कहना मेरा काम है, माने न माने आपकी मर्ज़ी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।